महाराज श्री ने मधुकर जी के बारे में बहुत कुछ कहा, पर यह बहुत कुछ नहीं शुरुआत है। हम सब किसी न किसी रूप में वृंदावन ब्रज में संतों के नाम का, भक्तों के नाम का, ठाकुर के नाम का सब कुछ पा रहे हैं। और पाने के बाद कितना हम उसके प्रति न्याय करते हैं वो एक कहने का विषय नहीं है। परम पूज्य संत विद्वत वरेण्य विराजमान है, सबको नमन करता हूँ। एक बात अवश्य कहूँगा, आप सब विभिन्न क्षेत्रों से हैं और इस समय जो प्रसाद का समय है उसमें व्यवधान की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इतनी बात अवश्य कहूँगा कि मधुकर जी ने जो बीड़ा उठाया वो संभवतः आज से कई दशक पूर्व, कई शतक पूर्व उठ जाना चाहिए था। क्यों महाराज जी? हम सब प्रचार, नाम, भक्ति की बात कर रहे हैं, पर वो सिर्फ एक मधुकर ही हैं, सिर्फ मधुकर ही हैं और सिर्फ मधुकर ही हैं जिनमें एक मीरा जैसा पागलपन दिखाई पड़ता है। आज से करीब 5-10 दशक से पूर्व की बात कर रहा हूँ। रसखान की समाधि पे जहाँ कोई नहीं जाया करता था महावन, 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी हो गई, मुझे भी बड़ी विरासत मिली, पर मैं भी कभी दर्शन नहीं कर पाया। जैसे महाराज जी ने कहा, भक्त ओम प्रकाश ढूंढ ढूंढ के लाते हैं और लाने के बाद उन स्थलों पे कोई आओ चाहे मत आओ, गाओ चाहे मत गाओ, जाओ चाहे मत जाओ, खाओ चाहे मत खाओ, पर मधुकर जी को जाना है। ऐसे मैं अगर ये कहूँ तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मत्सर सबके पास है, सब कर रहे हैं, पशु भी कर रहा है और हम भी कर रहे हैं, पर निस्संदेह वो मधुकर ही हैं जो इस कठिनतम समय में, इस दुरूह समय में एक ऐसा बीड़ा उन्होंने उठाया है। और आप सब से कहूँगा, हाथ उठा के जोरदार करतल ध्वनि से आप उनका स्वागत अभिनंदन करें। और जो संत विराजमान हैं यहाँ, उनसे निवेदन करूँगा कि उनको ऐसी शक्ति दें, उनको ऐसी भक्ति दें और ऐसा उनको परिकर दें, शशि सखी जी जैसा और अन्य जो परिकर है, जो सदैव, क्योंकि आप में तो बहुत अनन्य हैं। मैं तो मधुकर जी से सिर्फ मधुकर की भांति थोड़ा सा पराग ले लिया और कभी चला गया, लगा रहता हूँ इधर उधर। पर मैंने देखा है जहाँ 4 आदमी होते हैं, 400 होते हैं, मधुकर जी पे कोई फर्क नहीं पड़ा उसका। एक बात और कहूँगा आज मैं, आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप इसी रूप में, जहाँ जिस स्थिति में हैं, मधुकर जी का आप पूर्ण सहयोग करें, जिस तरह से कर सकते हैं आप। इनने ब्रज संस्कृति संगीत समिति का गठन किया है, रजिस्टर्ड हुई है वो, और उसमें विभिन्न संत महात्मा विराजमान हैं यहाँ पे, वो उसमें हैं। तो मैं आप सबसे निवेदन करूँगा कि जिस तरह से आप जिस अवस्था में चाहें इनका पूर्ण सहयोग करें, जिससे जो मिशन है छोटा मिशन नहीं है। अभी जब पत्रकार वार्ता हुई थी श्री सेवक शरण जी के यहाँ, तो पत्रकार भी उस बात से बड़े आश्चर्यचकित थे। इतने दिनों में इतनी संध्याएं कैसे हो सकती हैं? ऐसे समय में मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप, अभी कह रहे थे, मैं शशि जी को कह रहा था गला खराब है, गला खराब होने के बाद गा रहे हैं, तो मैं बहन जी से कह रहा था अगर गला ठीक होता तो क्या होता, फिर तो यमुना में पूछिए मत सुनामी होती। मधुकर जी, ये यमुना इतनी दूर चली गई, बंद गले के बाद जब ये हाल है तो खुले गले में क्या होता। मैं तो श्यामा शाम से ही प्रार्थना करता हूँ इसी प्रकार मधुकर जी को ऐसे ही देखते रह सकती। और मैं तो ये कहता हूँ, कई लोग जो विराजमान हैं, जो वृंदावन से आए हुए हैं, संभवतः पत्रकार बंधु, उनने भी इस स्थल का प्रथम दर्शन किया होगा, जिसका श्रेय संपूर्ण आपको जाता है। मैं पुनः भक्त ओम प्रकाश जी के चरणों में, महाराज जी ने बहुत कुछ बता दिया, बाल भक्त शायद वृंदावन के पहले ही ऐसे हुए, तो इसका श्रेय श्री मुकुंद हरि जी महाराज, जिनका रामजी भाई सत्संग भवन है, उनका श्रेय जाता है, उन्होंने इस स्थल को उद्घाटित किया। और दूसरा श्रेय हमारे मधुकर जी को जाता है, ऐसे स्थलों पर ला रहे हैं। पुनः इनको बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन।